जय श्री कृष्णा। एक साधक ने पूछा कि हमें यह जानना है कि जब सवारी आती है शरीर में, कोई भी देव या देवता आता है तो क्या अनुभव होता है। देखिए, जब सवारी आती है शरीर में तो ये समझ लीजिए कि एक ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति जो आपके तपोबल से ज्यादा होती है, आपकी जीवात्मा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब वो आपके शरीर में प्रवेश करती है तो पहले तो सवारी उन लोगों के शरीर में ही आती है जिनका शरीर पवित्र होता है, जिन लोगों के ऊपर देव कृपा होती है या देवी कृपा होती है, जो शरीर में आती है उनके ही शरीर में आएगी। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में ऐसे नहीं होगी। अगर एक साधक है, कोई साधना कर रहा है, अगर उसके परिवार में पहले से किसी देवी या देवता की कृपा है तो उसके शरीर में जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो उसको शुद्ध कर देते हैं। अगर एक व्यक्ति के घर में देवी देवता किसी के शरीर में आते थे और उनकी मृत्यु हो गई, जैसे दादाजी के शरीर में, पिताजी के शरीर में देवी या देवता आते थे, उनकी मृत्यु हो गई है, तो 3 साल का नियम होता है कि 3 साल के बाद वो आते हैं किसी के भी शरीर में, परिवार में, तो 3 साल तक सिर्फ ऐसी होता है कि ऐसी लहर सी आती है, झंझनी सी वाइब्रेशन से शरीर में महसूस होते हैं, तो पता चल जाता है कि हमारे शरीर में जो देवता का थोड़ा सा असर हो रहा है। और वो 3 साल के बाद पूर्ण रूप से शरीर में आने लगते हैं। उसके पहले अगर आएंगे भी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, बोल नहीं पाएंगे, फिर धीरे धीरे बोलने की कोशिश करेंगे। 1-1 घंटे गुमसुम सा बैठा रखता है व्यक्ति, उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करके फिर आप लेके यहाँ भागते हो, इस देवता के पास गए, दूसरे सवारी आने वाले लोगों के पास गए, फिर वो बोलते हैं हम कुछ करेंगे। फिर कई बार ये होता है कि वो बोलने भी लगते हैं देवता, तो वो अपने स्वेच्छा से बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जल्दी बोलेंगे। 3 साल का नियम है, 3 साल के बाद बोलते हैं। तो होता क्या है जब शरीर में देवी या देवता आते हैं, सवारी आती है, तब होता क्या है। जब शरीर में सवारी आती है तो शुरू में तो ये होता है कि वाइब्रेशन महसूस होते हैं, शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ऐसा अनुभव होता है। और जब पूर्ण रूप से सवारी आ जाती, मान लीजिए कि हमारे शरीर में इस समय सवारी आ गई, तो उस समय हमें बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है जैसा कि ध्यान में जाते समय होता है। मतलब कि हमारा जो पूरा शरीर है वो सुन्न हो जाएगा, हमें कुछ याद नहीं रहेगा कि क्या हुआ। बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ झलक याद रह जाए कि हम किसको देख रहे थे, कौन सामने बैठे थे। सुनाई कुछ नहीं देगा कि सामने वाले ने पूछा क्या, लेकिन दिख जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दिख जाता है कि सामने कौन कौन लोग बैठे थे, वो लोग क्या सवाल करते हैं ये हमें याद नहीं रहेगा, हमने क्या जवाब दिया ये भी हमको याद नहीं रहेगा। यानी कि सवारी जब आती है, व्यक्ति जो होता है उसे कुछ याद नहीं रहता, वो सब भूल जाता है। बस उसको एक गर्मी सी महसूस होती है कि शरीर में बहुत ऊर्जा आई, वो ऊर्जा उसको याद रहती है, लेकिन वो उस समय कहा जाए कि निद्रा अवस्था में रहता है। मतलब वो अगर 4 घंटे भी बैठा रहेगा और जब उसके शरीर में से देवी या देवता जाएंगे तो उनको समय का भान नहीं होता। उनको यही लगेगा कि 1 सेकंड पहले मैं यहाँ बैठा था और अब मैं वापस जागृत अवस्था में आ गया हूं, तो उनको कुछ याद नहीं रहता। लेकिन अगर 4 घंटे बैठक बहुत बड़ी होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक बैठक जो होती है, उसमें भी शरीर जो बहुत थक जाता है, क्योंकि जब शरीर में ऊर्जा आती है, एक दूसरी देवी ऊर्जा आती है, तो शरीर बहुत ज्यादा थक जाता है, बहुत ज्यादा खिंचाव शरीर में होता है। जो शरीर में देवता आए थे जब वो चले जाते हैं तो शरीर जो होता है बहुत ज्यादा थकान सी महसूस होती है। शुरुआत में शुरू में ऐसा होता है, जब सवारी आना शुरू होता है तो कुछ 1 साल तक शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत शरीर थक गया है, मतलब बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है, ऐसा लगता है कि शरीर बहुत ज्यादा थक गया है, जैसे खूब दौड़ लगा के आए हो कहीं से। तो वो शुरू में होता है, 1 साल तक होता है जिनको सवारी नई आती है। पर जैसा कि आप पूछ रहे थे कि क्या अनुभव होता है, तो अनुभव यही है कि कुछ याद नहीं रहता कि क्या पूछा सामने वाले ने, आपने क्या बताया, ये सारी चीजें याद नहीं रहती। लेकिन हाँ, सवारी जब मान लीजिए किसी को 3-4 साल तक सवारी आ चुकी होती है, फिर बगैर सवारी के भी आए भी उसको चीजें समझ में आने लगती है। बहुत लोगों को दृष्टि मिल जाती है उसी देवता की वजह से, बार बार आने की वजह से, क्योंकि देवता या देवी जो आ रही है उनके पास दृष्टि है। तो जब वो बार बार शरीर में आते हैं, बैठक होती है, सवारी आती है, तो आपकी भी दृष्टि खुल जाती है उन देवी या देवता की वजह से। तो अगर वो शरीर में नहीं है तब भी आप चीजें देख सकते हो। तो जैसे हमारे गुरु थे, पहले वो बैठक किया करते थे, बाद में ये होने लगा जब वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए तो बिना बैठक के भी वो सारी चीजें देख लेते थे, बता देते थे, उनको बैठक करने की आवश्यकता नहीं होती थी। फिर तो यही होता है कि शुरू में सवारी आती है तो आपको सवारी आती है, उसी समय सारी चीजें दिखती हैं। जब बाद में ये हो जाता है कि बगैर सवारी आए भी आप चीजें बताने लगते हैं। तो ये सारी चीजें होती है जब शरीर में सवारी आता है, आपको कुछ याद नहीं रहता। और शुरुआत में क्या लक्षण होते हैं वो भी हमने आपको बता दिया कि या तो बहुत ज्यादा ठंडी आपको लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी आपको लगती है, झंझनी आती है, आपको शरीर अपने आप डोलने लगता है, आपके कंट्रोल में नहीं रहता। जब पूर्ण रूप से सवारी आ जाती है तो आपको कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ, ये होता है। तो ये थी जानकारी सवारी आने पे कैसा आपका अनुभव होता है, जैसा कि साधक बार बार पूछ रहे थे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।